नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मनोहर श्याम जोशी की कहानी सिल्वर वेडिंग, जो पुरानी और नई पीढ़ी के बीच बढ़ती दूरी को बड़े ही सरल और भावुक ढंग से दिखाती है। शुरू करते हैं। मनोहर श्याम जोशी की कहानी सिल्वर वेडिंग। भारतीय परिवारों में बढ़ती पीढ़ीगत दूरी जनरेशन गैप को बहुत गहराई और संवेदनशीलता से प्रस्तुत करती है। कहानी का मुख्य पात्र यशोधर पंत वाई पंत एक पुरातनवादी, सादगी प्रिय और अनुशासनबद्ध व्यक्ति है जो हर बात में परंपरा, नियम और अपनी मूल संस्कृति को महत्व देता है। इसके विपरीत उसकी पत्नी और बच्चे आधुनिकता, आराम और उन्नत जीवन शैली के समर्थक हैं। इसी विरोधाभास पर पूरी कहानी की संरचना आधारित है। यशोधर बाबू का स्वभाव अत्यंत नियमित और साधारण है। वे अपनी पुरानी कलाई घड़ी को रेडियो समाचार से मिलाते हैं, दफ्तर समय से बैठते हैं और दूसरों से भी अनुशासन की अपेक्षा करते हैं। परंतु उनके साथी कर्मचारी उनके पुराने तरीकों पर हल्का फुल्का मजाक करते हैं। घड़ी की चर्चा से उन्हें अपने पुराने मित्र किशनदा की याद आती है, जिसने उन्हें जीवन में सबसे पहले सहारा दिया था, रहने की जगह, नौकरी और मार्गदर्शन तक। किशनदा अविवाहित रहकर अकेलेपन का जीवन जीते हुए अंत में बिना कारण ही चल बसे। ये विचार यशोधर बाबू को भीतर तक छू जाता है। घर पर भी यशोधर बाबू का जीवन आसान नहीं है। उनकी पत्नी और बच्चे उनके मंदिर जाने, पैदल चलने, सादगी भरी आदतों को पुराना और अप्रगतिशील बताते हैं। बच्चे स्कूटर, कार, विदेश में पढ़ाई, आधुनिक फर्नीचर, महंगे पर्दे कालीन जैसी चीजों को जीवन की जरूरत मानते हैं, जबकि यशोधर बाबू इन्हें फालतू खर्च समझते हैं। यहाँ तक कि घर के जिम्मेदार काम, दूध, सब्जी, राशन लाना उनके बड़े होने पर भी कोई बेटा नहीं करना चाहता। इससे यशोधर बाबू को दुख होता है कि आधुनिकता ने बच्चों में जिम्मेदारी और अपनापन कम कर दिया है। कहानी का केंद्र बिंदु तब आता है जब ऑफिस के साथी बताते हैं कि आज उनकी शादी की 25वीं वर्षगांठ सिल्वर वेडिंग है। ऑफिस में वे अनिच्छा से चाय पार्टी के लिए पैसे देते हैं, पर शामिल नहीं होते क्योंकि वे समय और परंपरा के पक्के अनुयायी हैं। शाम को घर पहुंचने पर वे चकित रह जाते हैं। घर रंगीन झालरों, रोशनियों, गुब्बारों और मेहमानों से भरा है। उनके बच्चों ने आधुनिक अंदाज़ में भव्य पार्टी आयोजित की है। यशोधर बाबू इस चमक दमक में अपने आप को अजनबी और अलग थलग महसूस करते हैं। परिवार के बीच होते हुए भी वे मानसिक रूप से अकेले पड़ जाते हैं, जैसे किशनदा अपने अंतिम समय में अकेला पड़ गया था। केक काटने के आग्रह पर भी वे झिझकते हैं। कभी अंडा होने का बहाना, कभी पूजा के समय का हवाला। वे पूजा में जरूरत से अधिक समय लगाते हैं ताकि भीड़ कम हो जाए। जब अंत में केवल रिश्तेदार बचते हैं, तब वे संध्या का गमछा ओढ़े बैठक में आते हैं, जिसे भी बच्चे पुराना फैशन कहकर नापसंद करते हैं। अंत में उनका बेटा उन्हें एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में देता है, ये कहकर कि आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर दूध लेने चले जाते हैं, ये ठीक नहीं लगता। गाउन पहनते ही यशोधर बाबू की आंखें नम हो जाती हैं। यह नमी खुशी की भी है और पीड़ा की भी। खुशी इस बात की कि बच्चे उन्हें याद करते हैं, और पीड़ा इस बात की कि आधुनिकता ने उनकी जरूरतों को समझने के बजाय उनकी आदतों को बदलने की कोशिश की है। इस क्षण में यशोधर बाबू को फिर वही अकेलापन महसूस होता है, परिवार के बीच होकर भी खुद को अलग पाना। तो यह थी सिल्वर वेडिंग, एक कहानी जो बताती है कि रिश्ते तभी बने रहते हैं जब समझ और सम्मान बना रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।